आज हम विविध प्रश्नावली 3 का प्रश्न संख्या 4 हल कर रहे हैं। यदि A तथा B सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है। ये हमें सिद्ध करना है। हम पढ़ चुके हैं विषम सममित में क्या होता है, A का ट्रांसपोज बराबर अगर A के ही आ जाए तो वो सममित आव्यूह कहलाता है, और विषम सममित में A का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर आ जाए तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है इसमें। तो इसका सॉल्यूशन, यदि इसने दिया हुआ है तो उसी को बात को लेकर चल रहे हैं। यदि A और B सममित आव्यूह हैं तो A डैश बराबर क्या होगा, A के, ये इसने क्या रखा है, तथा B डैश बराबर B के हो जाएगा। तो अब हमें सिद्ध करना है AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है, अर्थात AB माइनस BA का ट्रांसपोज वो किसके आना चाहिए, माइनस AB माइनस BA के। तो देखिए, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, x माइनस xy डैश इज इक्वल टू होता है x डैश माइनस y डैश। डैश का मतलब यहाँ पर ट्रांसपोज, तो वही यहाँ पर लगाएंगे x माइनस y, यानी कि ये माइनस ये बराबर क्या होगा, इसका ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, या इज इक्वल टू B डैश A डैश माइनस A डैश B डैश। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, xy का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ y इनटू ट्रांसपोज ऑफ x। वही चीज यहाँ पर आ गई। BA का ट्रांसपोज है A ट्रांसपोज ऑफ A इनटू ट्रांसपोज ऑफ B। तो B डैश की जगह दिया हुआ है हमें B डैश बराबर B, और A डैश की जगह क्या लिख देंगे, A। तो ये हमने दोनों चीजें यहाँ पर इसकी जगह रख दी, A डैश की जगह A और B डैश की जगह B, B डैश की जगह B और A डैश की जगह A। अब क्या करा हमने, इसमें माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा, माइनस BA प्लस AB। AB को हमने पहले लिख दिया, BA को बाद में लिखा, तो AB माइनस BA। तो इसलिए अभी क्या आ गया हमारा, माइनस AB माइनस BA, अर्थात इसका ट्रांसपोज माइनस में आ गया। तो हम कह सकते हैं AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह B डैश B सममित अथवा विषम सममित है यदि A सममित अथवा विषम सममित है। अर्थात क्या करना है, हम एक बार क्या करेंगे, अगर ये सममित है तो ये सममित होना चाहिए, ये विषम सममित है तो, अगर A विषम सममित है तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये विषम सममित होना चाहिए। ये हमारा सवाल। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको सममित मान लेते हैं। माना A एक सममित आव्यूह है तो A डैश बराबर A। सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, किसी आव्यूह का परिवर्त उसके ही आव्यूह के बराबर, उस आव्यूह के ही बराबर होता है। तो A डैश बराबर A मान के चलेंगे। अब हमने B डैश AB, B डैश एक आव्यूह है और AB एक अलग आव्यूह मान लेते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी के अनुसार ये होता है AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B डैश इनटू A डैश। तो यहाँ दो हैं, B डैश और AB दूसरा आव्यूह है, तो AB को पहले लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ AB इनटू ट्रांसपोज ऑफ B डैश इज इक्वल टू, अब इसमें फिर वही प्रॉपर्टी लग जाएगी दोबारा से, ये B पहले आ जाएगा और A बाद में चला जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ B और ट्रांसपोज ऑफ A इनटू ट्रांसपोज ऑफ B क्या होता है, दोबारा ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, ये B प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा B डैश A डैश B इज इक्वल टू B डैश A डैश को क्या कह सकते हैं हम, A डैश को हमने क्या कहा, A, B डैश A B, तो हम क्या लेके चले थे, B डैश A B, ये क्या आ गया पॉजिटिव, इसलिए हम कह सकते हैं अतः B डैश A B एक सममित आव्यूह है।
पहले हम सममित मान के चले थे तो ये सममित सिद्ध कर दिया। ऐसे ही अब हम विषम मान के चलते हैं। माना ए विषम सममित अवयव है, इसको हम क्या करेंगे, विषम सममित मान लेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए के। तो ये क्या आ जाएगा, बी डैश ए बी, ये लेना है, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ बी डैश इंटू ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी पहले आ जाएगा, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी डैश। तो इसको फिर अगेन इसमें लगाएंगे, बी डैश ए डैश इंटू बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए डैश क्या लिया हमने, माइनस ए, विषम सममित अवयव माना है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी डैश ए डैश की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए इंटू बी। माइनस को हम शुरू में लिख सकते हैं गुणा में, तो माइनस बी डैश ए बी ये आ गया। तो ये जो हम लेके चले थे जिसका ट्रांसफर निकाल रहे थे उसका मान क्या आ गया, माइनस में आ गया वो अवयव बी डैश ए बी। तो जब माइनस में आता है तो हम क्या कहते हैं, आता है बी डैश ए बी एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। ये हम पहले भी इस तरह से सवाल पीछे एक्सरसाइज में कर चुके हैं। प्रश्न 6 क्या है, x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अवयव a 0 to y z x y minus z x minus y z समीकरण a डैश a बराबर i को संतुष्ट करता है। इसके लिए हमें क्या करना है, x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ a डैश क्या है, a का ट्रांसपोज है, तो इसका और इसकी गुणा, इसमें हम इसका मान निकाल लेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। i भी हमारे पास 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हमें a दिया हुआ है, इसका हल है ये, a दिया हुआ है और इसका a डैश निकालेंगे, अर्थात जो रोज है वो कॉलम्स बन जाएंगे, जो कॉलम्स है वो रोज बन जाएंगे, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए आपका ये आ गया। हमें निकालना आता है अच्छे से। अब इसमें दिया हुआ है कि a डैश a इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो a डैश का मान रखेंगे और a का मान रखेंगे और बराबर i 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें उसी गुणा करना हमने सीखा हुआ है, दो अवयवों का गुणन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट रो की गुणा फर्स्ट कॉलम के अवयवों में, संगत अवयवों में करेंगे और उसको जोड़ देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अवयवों को जोड़, तो इस प्रकार से गुणा करके हमने इस प्रकार से ये हमारे पास अवयव प्राप्त हुआ, इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब ये 2x स्क्वायर 0 0 0 6x स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने बताया था आपको दो अवयव कब बराबर होते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं दो समान अवयवों में संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो इनकी तुलना करेंगे, तो 2x स्क्वायर बराबर किसके करेंगे, 1 के। तो इससे x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/2 और x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। 6x स्क्वायर बराबर ये है हमारा y स्क्वायर, 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के। तो y स्क्वायर बराबर किसके आएगा, 1/6, y बराबर प्लस माइनस 1/√6। इसी तरह से 3z स्क्वायर बराबर 1 की तुलना करेंगे, तो जब 3z स्क्वायर बराबर 1 होगा तो z स्क्वायर बराबर 1/3 और z बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो ये हमारा x y z के मान प्राप्त हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x के किस मान के लिए अवयव 1 2 3 और फिर दूसरा अवयव है 1 2 0 2 0 1
1 0 2 इनटू, इसमें तीसरा अवयव भी है 0 2 x यानी कि 3/1 का अवयव कॉलम मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 0 के है। ये हमें एक समीकरण दी है, तो इसे सॉल्व करके हमें क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने इस इक्वेशन को लिख लिया सॉल्यूशन करते समय, हल करते समय। तो इसमें पहले हम इसको और इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। इसको हल करने के बाद क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास 3/1 का कॉलम मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। तो ये सॉल्व, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, और ये आ गया 1 2 1 इज इक्वल टू 0, 1 2 1, और इसे सॉल्व करके आया 4x और 2x इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी गुणा, दो अवयव है ये, इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 4, 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू 2x 2x, इनको जोड़ दिया इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर आ गया। हमें x निकालना था, जो इक्वेशन हमें दी थी उससे, ठीक है, समझ में आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, आठवां प्रश्न है। इसमें दिया है अवयव a इज इक्वल टू 3 1 -1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, 0 के बराबर सिद्ध करना है इसको, ठीक है। तो a दिया है, ठीक, a है 3 1 -1 2, और हमें निकालना है a² यानी कि a इंटू a, यानी कि दो अवयव a की a से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इस प्रकार से जैसे हम गुणा करते हैं उस प्रकार से इसको लिखेंगे। a² बराबर 9 - 1 3 + 2 -3 - 2 -1 + 4 इज इक्वल टू 8 5 -5 और 3। हमें सिद्ध करना है कि a² - 5a + 7i बराबर 0। तो हमने a² पहले निकाल के रख लिया। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, और इसे हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर सिद्ध करना है। 0 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और 0 भी कह सकते हैं। तो a² - 5a + 7 है, इसमें मान रख दिया a² का, और 5 इंटू a जो हमें दिया हुआ था वो हमने लिख दिया, प्लस 7i का मतलब 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अर्थात 1 0 0 1। अब इसको, इस 5 की गुणा हमने इसमें अंदर कर दी, ये ऐसे लिख दिया। 5 की गुणा प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे, 5 × 15 5 × 5 -5 और 5 दूनी 10, प्लस 7 0 0 7, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 8 - 15 + 7, 5 - 5 + 0, संगत अवयवों को जोड़ेंगे घटाएंगे। -5 -5 यानी कि प्लस के 5 हो जाएगा, प्लस के 0, 3 + 10 + 7, ये आ गया। तो इसे सॉल्व करने के बाद 15 से 15 कट जाएगा 0, 5 से 5 कैंसिल 0, 5 से 5 कैंसिल 0, और 7 और 3 10, 10 - 10 0। तो आप ये आ गया हमारे पास शून्य अवयव, और इसका जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है, जो कि हमें सिद्ध करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड है, अर्थात हम कह सकते हैं a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सिद्ध हो जाता है। ये सॉल्व कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 9, यदि x - 5 और -1 ये एक अवयव है, दूसरा अवयव है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू x 4 1, ये तीन अवयवों का गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए, दिया है 0 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो
सबसे पहले हम इनकी दोनों अवयवों की गुणा कर लेंगे। तो उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जैसा कि हम करते आए हैं। ये अवयव हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो ये इनटू ये, अब ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आया, x माइनस 5 माइनस 1, ये हो गया x प्लस 2, नीचे हो गया 9 और थर्ड रो हो गई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दो अवयव हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास। इसे सॉल्व करा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 45 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और 45 और 3 क्या होते हैं 48, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, x बराबर वर्गमूल आ जाएगा और ये इसे हम कह सकते हैं x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 45 48 सॉरी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 48 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 चौक 16 किया 48, तो ये अंडर रूट 4 अंडर रूट प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 आ जाता है। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 हल हो जाता है।